पंजाब की सियासत को अगर किताब के पन्नों पर उतारा जाएगा तो प्रकाश सिंह बादल का नाम लिखे बिना इसे पूरा नहीं माना जाएगा। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में 8:30 बजे आखिरी सांस ली। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता को सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद एक हफ्ते पहले मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद सियासत भी गमगीन हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे भारतीय राजनीति में एक विशाल हस्ती थे और एक उल्लेखनीय राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश में बहुत योगदान दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेरी संवेदनाएं सुखबीर बादल जी एवं उनके पूरे परिवार के साथ हैं। कांग्रेस ने कहा कि देश के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन भारतीय राजनीति में एक युग का अंत है। इन्हीं के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजस्थान कांग्रेस के सांसद सचिन पायलट, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान बीजेपी नेता वसुंधरा राजे, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की। बता दें, प्रकाश सिंह बादल जीवन या राजनीति के क्षेत्र में आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो पहली बार 1970 में मुख्यमंत्री बने। वहीं उन्होंने 2020 किसान आंदोलन को एक नया आयाम दिखाया था। Nandini in Hum Dil De Chuke Sanam was very memorable. She has lived on in people's hearts, and I'm so thankful that I got to play Nandini then too, and she's remained special for the audience and of course to me. And today, and that was with Sanjay Bansali ji, and today of course with my Mani Garu, I got to play Nandini in Ponniyin Selvan. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, जो अपनी अपकमिंग फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 की रिलीज के लिए तैयार है, ने हाल ही में संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म हम दिल दे चुके सनम में नंदिनी के रोल के बारे में बात की। PS2 के लिए आयोजित एक मीडिया इवेंट के दौरान ऐश्वर्या, जिन्हें डायरेक्टर मणिरत्नम के पैरों को सम्मान से छूते हुए देखा गया था, उनसे नंदिनी नाम के साथ उनके स्पेशल कनेक्शन के बारे में पूछा गया, क्योंकि ये PS2 में उनके कैरेक्टर का नाम भी है। उसी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने मीडिया को बताया, ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस ना, इट्स अमेजिंग ना कि ऐसा हुआ भी है। आई मीन इन फैक्ट यस, इवन नंदिनी इन हम दिल दे चुके सनम वाज very मेमोरेबल. शी हैज लिव्ड ऑन इन पीपल्स हार्ट्स, एंड आई एम so thankful that I got to play Nandini then too, and she's remained special for the audience and of course to me. And today, and that was with Sanjay Bansali ji, and today of course with my Mani Garu, I got to play Nandini in Ponniyin Selvan. I mean that's just tremendously a blessing to have gotten to play such strong women, such layered women, and women with character that touches the lives of so many women out there. There is a relatability, so I'm very grateful. हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या सलमान खान के साथ उनके लव इंटरेस्ट के रूप में है, जो फैमिली प्रेशर में किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। अजय देवगन की स्टारिंग दूसरा आदमी को जल्द ही नंदिनी की खोए हुए प्यार के बारे में पता चलता है और वो सलमान के समीर के कैरेक्टर की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहीं PS2 28 अप्रैल को थिएटर्स में आने वाली है। IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को रिहा किए जाने के फैसले पर IAS एसोसिएशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और IAS एसोसिएशन ने बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि यह फैसला सही नहीं है। IAS एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने जी कृष्णैया की हत्या की थी, ऐसे में ये दुखद है। बिहार सरकार जल्दी फैसला वापस ले और ऐसा नहीं होता तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश सरकार को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी तो बेचारे
इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने में किसको मना है। तो दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। आपको बता दें कि तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे और वो बिहार के गोपालगंज के जिला अधिकारी थे। और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले में से वो गुजर रहे थे, तभी भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या की घटना के वक्त आनंद मोहन मौके पर मौजूद थे, जहां वो गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। छोटन शुक्ला की मुजफ्फरपुर शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हुई थी। सूडान हिंसा में फंसे भारतीय की सुरक्षा घर वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी को अब तेज कर दिया गया है। दरअसल सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच संघर्ष जारी है और अब तक इस संघर्ष में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस तबाही के पीछे सूडान के दो कद्दावर चेहरे हैं, दो जनरल जिनकी जिद, जिनके वर्चस्व की लड़ाई की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। पहला आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्स का चीफ जनरल हमदान दगालो। दरअसल सूडान में 2021 से ही सत्ता संघर्ष चल रहा है। आर्मी चीफ अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथ में सरकार की कमान है, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के मुखिया मोहम्मद हमदान दंगाले नंबर 2 माने जाते हैं। सूडान इन दो जनरलों की लड़ाई में ही फंसा है। सूडान में 2 साल पहले तक नागरिक और सेना की संयुक्त सरकार थी, लेकिन साल 2021 में सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद से ही सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स में ठनी है। ऐसे में वहां फंसे भारतीय लोगों को लेकर भारत सरकार की चिंता और बढ़ गई है और 135 फंसे हुए भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जिद्दा पहुंच गया है। इन लोगों को इंडियन एयरफोर्स C-130J विमान की मदद से सूडान से बाहर निकाला गया है। वहीं इससे पहले 26 अप्रैल की सुबह ही विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 148 भारतीयों के दूसरे बैच का स्वागत किया था। in Sudan has started. The Operation Kaveri, which was announced by the Prime Minister, today got initiated with the first batch of Indians, 278 people reaching by INS Sumedha in Jeddah port. Just after that, the C-130 Indian Air Force aircraft brought around 121 people who were stranded there. So the Operation Kaveri will continue till every Indian who wants to come back are brought back safely. आपको बता दें कि पूरे सूडान में लगभग 3000 भारतीय हैं और सूडान की राजधानी खार्तूम में कई जगहों पर लड़ाई की खबरों से सूडान में सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक में सूडान से भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने की योजना की तैयारी के लिए निर्देश दिए थे। दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप मेयर के लिए आज 26 अप्रैल को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सफलता मिली है। मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के नाम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय फिर से दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं, नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, इस बार निर्विरोध मेयर और उप मेयर बनने पर शैली और एलए को बधाई, दोनों को शुभकामनाएं। लोगों को हमसे काफी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो वहीं आपके नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बीजेपी पर निशाना साधा। आज पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरेंडर सप्ताह चल रहा है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर किस तरह से आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रखा, सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडागर्दी कर रहे थे सदन के अंदर। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुकेश गोयल जी का नाम पीठासीन अधिकारी के नाम पर भेजा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम अप्रूव कर दिया। आप सांसद राघव ने भी ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में करारी शिकस्त दी है। एमसीडी में सालों से चल रहे बीजेपी के कुशासन को खत्म करते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली को सुंदर बनाएगी और दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सभी दिल्ली वासियों को बधाई। शैली ओबराय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हरा दिया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। इसी के साथ आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर चुने गए हैं। Well, I can never miss an update.